नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। आप हैं गुरुकुल की छाव में। आज हम बड़े ही कम शब्दों में जानने आए हैं किसको, भारत के पठार। तो साथियों, भारत में मुख्यतः 8 पठार पाए जाते हैं। तो मुख्यतः जो 8 पठार जो आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट हैं, वो कौन कौन से 8 पठार हैं। तो बच्चों, 8 पठार जो हैं, 8 में से 4 उत्तर भारत में पाए जाते हैं और 4 दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहले भारत का एक पठार। तो भारत का अगर ये वाला हिस्सा है आपका कौन सा, अगर मैं थोड़ा सा इसे देखो, ये है राजस्थान, है ना। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में पड़ता है एक कौन सा, मारवाड़ का पठार। कौन सा, मारवाड़ का पठार। तो मैं बात करता हूं तो कौन सा पड़ता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग। तो ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो राजस्थान का पश्चिम भाग। और ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर ये गुजरती है। ठीक है, चलिए। तो भारत के उत्तर भारत में 8 पठार और दक्षिण भारत में, सॉरी, उत्तर भारत में 4 और दक्षिण भारत में 4 पठार। सबसे पहला पठार कौन सा है, राजस्थान का पठार, जो कि मारवाड़ के पठार से नाम जाना जाता है। फिर यहां पर पड़ता है कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। और ये जो पठार है, इस पठार का नाम है, कौन सा पठार है ये, बुंदेलखंड का पठार। तो कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, है ना। और बुंदेलखंड के पठार की बात करूं तो कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका बुंदेलखंड का पठार। तो अगर मैं इस पठार की बात करता हूं तो बुंदेलखंड का पठार, यहां पर एक पठार है और इस पठार का नाम है, अगर मैं चर्चा में लाऊं तो ये पठार कौन सा है, तो ये है आपका बघेलखंड का पठार। कौन सा, बघेलखंड का पठार। और ये बघेलखंड का पठार जो है, ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो किसमें, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला पठार कौन सा है, बघेलखंड का पठार। तो यहां पर मैं 3 पठारों की बात कर चुका हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथा पठार तो इन्होंने छोड़ ही दिया। तो चौथा पठार यहां पर है, ये चौथा पठार इस वाले इलाके में। तो चौथा पठार कौन सा है, चौथा पठार ये है। और जिस पठार को मैं किस नाम से जानता हूं, मालवा का पठार। कौन सा, मालवा का पठार। अब मालवा के पठार की बात करूं कि मारवाड़ या फिर मेवाड़ का पठार कहां पर पड़ता है, तो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। बुंदेलखंड के पठार की बात करूं तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बघेलखंड के पठार की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक आगे मैं बात करता हूं किसके, मालवा के पठार की। तो ये पड़ता है आपका कहां पर, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो कहां पर पड़ता है ये, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पड़ता है ये आपका मालवा का पठार, है ना। चलिए, तो ये दक्षिण भारत के पठारों में ये पठार भी थोड़ा सा काउंट हो जाता है, कौन सा, मालवा का पठार। ठीक है, चलिए, यहां पर एक गुजरात के अंतर्गत पड़ता है ये वाला, है ना। ये वाला पूरा पठार कौन सा है, ये है आपका काठियावाड़ का पठार। तो कौन सा है, काठियावाड़ का पठार। तो इसके बारे में बात करेंगे तो कौन सा पठार है, काठियावाड़ का पठार। अब आप देख रहे हो कि काठियावाड़ का पठार तो हो गया, लेकिन ये कहां पड़ता है, तो सामने आप देख पा रहे हैं कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो कहां पर, एक काठियावाड़ का पठार पड़ता है गुजरात के अंदर। तो कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंतर्गत पड़ता है आपका काठियावाड़ का पठार। और यहां पर हम लगभग कितने, 1 2 3 4 पठारों के बारे में जान चुके हैं, जो कि ये उत्तर भारत में पड़ते हैं। तो उत्तर भारत में पड़ने वाले पठारों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और चौथा कौन सा है, ये वाला, है ना। मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूं उत्तर भारत के पठारों की, तो हम काठियावाड़ के पठार को कम काउंट करते हैं, हम इन वाले पठारों को काउंट ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये जो पठार हैं ये पड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पठार होता क्या है,
तो 200 मीटर की ऊंचाई है ना, समुद्री तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर ये वाला भाग जो देखने को मिलता है हमें, एक समतल भाग है ना। तो ये जो समतल भाग देखने को मिलता है हमें, अगर ये ऊंचाई कितनी होगी, 200 मीटर से ज्यादा होगी अगर वहां के तल से, तो वह क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। 200 मीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। ठीक है। ठीक यहीं से मालवा के पठार के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश से, है ना, और ये पूरा इलाका चलता है। और ये पठार कौन सा है, पठार कौन सा है, चलिए बच्चों, थोड़ी सी एक कॉल थी तो कह दिया, उनसे बाद में करेंगे। यहां पर बात करता हूं ये वाला पठार कौन सा है। तो अगर संपूर्ण दक्षिण भारत में सबसे बड़े पठार की बात करें तो ये वाला पठार कौन सा है, तो ये है आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, है ना। जो कि यहां पर एक सी बात करें तो गुजरात, अगर मैं इस पठार की बात करता हूं तो गुजरात और मध्य प्रदेश को शामिल करते हुए संपूर्ण दक्षिणी भारत, और यह है दक्कन का पठार, है ना। तो कौन सा है, दक्कन का पठार। यहां पर पड़ता है फिर एक छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये वाला पठार पड़ता है, जिस पठार को हम किस नाम से जानते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो कौन सा पठार है बच्चे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो ये पठार कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। तो दक्कन का पठार कहां कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश व गुजरात व संपूर्ण दक्षिण भारत, संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्यों में पड़ता है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, तो सभी में क्या पड़ता है, तमिलनाडु को छोड़कर दक्कन का पठार सभी में विद्यमान है। अब छोटा नागपुर के पठार की बात करता हूं। तो छोटा नागपुर का पठार किस किस राज्य में पड़ता है, तो छोटा नागपुर का पठार कुछ इस प्रकार है ना। तो इस प्रकार पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, है ना। अगर मैं बात करता हूं बिहार, बिहार में ही पड़ता है, ऊपर से आए नीचे पश्चिमी बंगाल में भी पड़ता है, ठीक है, फिर झारखंड में भी पड़ता है, फिर उड़ीसा में भी पड़ता है। तो कहां कहां पड़ता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद एक रह गया सबसे मेन, छत्तीसगढ़। तो कहां, कौन सा, छत्तीसगढ़। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार कहां कहां पड़ता है बच्चों, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के बाद अगर हम अगले पठार की बात करें तो कौन सा हो जाता है, दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार को यहां पर पड़ता है क्योंकि हमने काफी सारे लिख लिए हैं। तो ये कौन सा है, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार की अगर बात करता हूं तो कहां पर पड़ता है, तो सबसे पहले यह पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, है ना। और अंत में एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहां पर कौन सा, छोटा सा पठार है, बहुत मामूली सा, जिसे हम बोलते हैं रायल सीमा का पठार, रायल, सॉरी, है ना, रासल हो गया, है ना। तो कौन सा पठार है ये वाला, रायल सीमा का पठार, और ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं मेघालय के पठार की, तो स्वयं अगर मेघालय का पठार होगा तो वो मेघालय में पाया जाएगा गारो खासी जयंतियों में, है ना। तेलंगाना का पठार होगा तो कुछ भाग तेलंगाना में पाया जाएगा और कुछ भाग कहां पर पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। तो लगभग 8 प्रमुख पठार
जिसमें हम साथ में 9 प्रमुख पठारों की चर्चा कर चुके हैं, काठियावाड़ का पठार, और जो 10वां है ये आपका मेघालय का पठार। तो कौन सा? मेघालय का पठार। और आपको पता है कि मेघालय का पठार स्वयं कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। एक बार जल्दी से इसको रिवीजन करते हुए हम चीजों को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो आपको, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे लोगों के द्वारा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हमारा परिवार आज छोटा है, एक दिन बड़ा हो सके। ठीक है, चलिए बच्चों, तो भारत के पठार या प्लेटू पठार की परिभाषा, जो मुख्यतः 200 मीटर ऊंचे होते हैं, जिनका जो तल होता है, जो ऊंचा शीर्ष ऊंचाई कैसी होती है? सपाट होती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पठार। उत्तर भारत में पाए जाने पिलवों वाले पठारों में मारवाड़ का पठार पश्चिमी राजस्थान, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं मालवा का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, चलिए एक और पठार की चर्चा कर ली थी, काठियावाड़ का पठार गुजरात में। अब दक्षिण भारत के प्रमुख 4 पठारों के बारे में बात करते हैं। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और गुजरात को शामिल करते हुए संपूर्ण दक्षिणी भारत, और भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ये है पूरा दक्कन का पठार, ये है पूरा कैसा? दक्कन का पठार, है ना। चलिए अगर मैं बात करता हूं दंडकारण्य का पठार, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं रायलसीमा के पठार की, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और मैं बात करता हूं छोटा नागपुर के पठार की, तो प्रमुख 5 राज्यों में पड़ता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़, है ना। तो बच्चों ये हमने क्लासेस की आज पठार की, बड़े ही कम शब्दों में चीजों को हमने बेहतर तरीके से जाना। तो आप सभी हमें बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले एक नए बेहतरीन ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।